रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? अगर आपको टैक्स पे करना है, मान लीजिए आप एक एनआरआई है या आप एक इंडिविजुअल है, आप कुछ दिन के लिए इंडिया में रहते हैं और कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? क्या आप एक इंडियन सिटीज़न हैं, क्या आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या आप रेसिडेंट है सिर्फ, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या आप नॉन रेसिडेंट है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हम कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन का जो स्टेटस होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, जिसके हिसाब से वो कहाँ पर का टैक्स पेयर बनेगा, इसके बारे में जान लेंगे। सो हे, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम देखे थे एक वीडियो इनकम टैक्स से रिलेटेड हम बनाए थे, जिसमें कि हम स्लैब रेट्स के बारे में डिस्कस किए थे कि किस किस स्लैब रेट पे आने से आप एक टैक्स पेयर बनेंगे, आपको किस रेट से आपका इनकम इतना होने से किस रेट से आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। आज हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस जानने से पहले सबसे पहले जो बेसिक इम्पॉर्टेंट बात होता है वो होता है दो चीज़, एक प्रीवियस ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। इसको हम AY और PY से डिनोट करते हैं, एंड इन शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले ये जानिए, तब हम आगे का जो बेसिक कंडीशंस या एडिशनल कंडीशंस होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अभी जो चल रहा है, जो हम और एक चीज़ जो कैलेंडर ईयर होता है और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अकाउंट्स में या इनकम टैक्स में हम कैलेंडर ईयर नहीं लेते। कैलेंडर ईयर क्या होता है? फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ये आपका जनवरी से दिसंबर तक चलता है, लेकिन ये कैलेंडर ईयर को हम कंसिडर नहीं करते। इनकम टैक्स में हम हमेशा जो है फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं, जो आपका कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपका ये ईयर चलता है। तो अभी अगर हम इस करंट सिचुएशन का बात करें तो अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? तो जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल को 2023। ये एंड कब होगा? ये ईयर का एंडिंग कब होगा? 31 मार्च। लेकिन ईयर कौन सा हो जाएगा? ईयर तो चेंज हो जा रहा है, अभी 2023 से स्टार्ट किया, वो 2024। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि 23-24 ये होगा हमारा असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब पिछला, मतलब 22-23। अभी चल रहा है 23-24, ये असेसमेंट ईयर है। ये जो ईयर है, इस साल हम टैक्स पे करेंगे जो हम प्रीवियसली इनकम कर चुके हैं, उसी पे ना हम टैक्स देंगे। इस साल तो अभी हमारा इनकम जो है वो चालू रहेगा, तो इसी को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? ठीक इसके पिछले साल, मतलब 22-23, जो 23 में ख़त्म हुआ था, 31 मार्च 2023 में ख़त्म हुआ था। तो आई होप कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको क्लियर हो गया है। अब आइए बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन है, ये दो बेसिक कंडीशन आपको चेक करना होगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट है या नॉट रेसिडेंट है। पहला बेसिक कंडीशन, प्रीवियस ईयर में आपको चेक करना है कि 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होगा। 182 डेज है तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा है तो भी चलेगा। और एक चीज़, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए एक ए जो है वो एक इंडिविजुअल है, ए एक इंडिविजुअल है, वो कुछ दिन के लिए इंडिया में आता है, फिर मान लीजिए बाहर जाता है, फिर कुछ दिन के लिए आता है, तो ये नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली 182 डेज रहना पड़ेगा, ठीक है। आप इन टोटल पूरा प्रीवियस ईयर, जो पूरा 12 मंथ का ड्यूरेशन आपके पास है, आप उसमें कैलकुलेट कीजिए कि आपको 182 डेज हो रहा है या नहीं। मान लीजिए वो जो पर्सन है वो अप्रैल में कुछ दिन रहता है, फिर अप्रैल मई जून वो गायब हो जाता है, फिर जुलाई आता है, फिर 2 महीना रहता है, फिर वापस चला जाता है, फिर कुछ दिन के लिए आता है। तो ये सबको हम ऐड करके चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में उसका 182 डेज हो रहा है या नहीं। ये पहला कंडीशन है। अगर 182 डेज नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा कंडीशन चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ 60 डेज है या नहीं। पहला कंडीशन क्या था? 182 डेज। 182 डेज नहीं हो रहा है, उसको भूल जाइए। दूसरा कंडीशन 60 डेज प्रीवियस ईयर का ही, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का चेक कीजिए, 60 डेज। इसमें भी सेम चीज़, कंटिन्यूस नहीं होगा तो भी चलेगा। 60 डेज चेक कीजिए और उसके प्रीवियस 4 साल आपको देखना है। प्रीवियस ईयर 22-23 ये तो गया, उसके और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स 4 ईयर्स तक आपको देखना है, मतलब 21-22, 20-22, उसके और 2 साल
देखना आपको ये 4 साल मिला करके देखना है कि ये 4 साल में टोटल 365 डेज़ वो रहता है या नहीं। ये दो जो सेकंड कंडीशन है इसमें दोनों ही आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। पहला कंडीशन 60 डेज़ है और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के भी बाद का प्रीवियस का जो 4 ईयर्स है उसमें आप देखिए कि 365 डेज़ हो रहा है या नहीं। पूरा चारों साल का ऐड करके टोटल 365 होना चाहिए। अगर ये दो बेसिक कंडीशन में से एक भी फुलफ़िल होता है तो आप रेसिडेंट हैं। अगर दोनों में से एक भी फुलफ़िल नहीं होता तो आप नॉट रेसिडेंट हो गए हैं। ठीक है, आप इंडिया के लिए नॉट रेसिडेंट हो गए। आप यहाँ पे टैक्स नहीं पे कीजिएगा, आप कहीं और पे कीजिएगा टैक्स। ठीक है, आई होप कि ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बेसिक कंडीशन जो है इसमें दोनों में से कोई भी एक फुलफ़िल कीजिए। अब बात आता है अगर आप रेसिडेंट हो गए, नॉन रेसिडेंट है तो आपको फर्दर चेक करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट है तो उसमें फर्दर आपको और दो एडिशनल कंडीशंस चेक करना होगा कि आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो आप हैं लेकिन ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली। तो ये एडिशनल कंडीशंस अगर है, ये एडिशनल कंडीशंस का दोनों कंडीशंस अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएंगे। अदरवाइज आपने सिर्फ बेसिक में से एक कंडीशन फुलफ़िल किया और एडिशनल का कोई भी नहीं तो आप रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब जो एडिशनल कंडीशन है उसका पहला पॉइंट देखिए कि 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। हमेशा याद रखिए प्रीवियस ईयर बोलने से सिर्फ आप प्रीवियस देखिएगा। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे का जो प्रीवियस ईयर्स हैं। तो 2 आउट ऑफ 10 जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स 10 साल में से कोई भी 2 साल अगर आप रहते हैं, नॉन कंटिन्यूस हो ही सकता है। ठीक है, कोई भी 2 साल अगर आप है एक दिन के लिए भी तो पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, कोई भी 2 साल आपको रहना है, 2 साल 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। और दूसरा कंडीशन बोलता है कि 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स जो 7 साल है वो 7 साल का टोटल कैलकुलेट कीजिए, आपका 730 डेज होना चाहिए। तो ये दो था एडिशनल कंडीशन। एडिशनल में आपको दोनों ही फुलफ़िल करना है। बेसिक में एक फुलफ़िल करना था, एडिशनल में दोनों ही फुलफ़िल करना है। तो यही था आपको डिटरमाइन करने का कि रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, आप कहाँ के टैक्स पेयर हैं। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।